मेरे जिगर के टुकड़ों, आप सभी ने फाइनल डेस्टिनेशन पार्ट 1 को इतना सारा प्यार दिया, इसलिए हम आपके लिए इस फिल्म सीरीज का दूसरा पार्ट भी लेकर आए हैं। इस पार्ट की कहानी फर्स्ट पार्ट के बाद की है, तो अगर आप फर्स्ट पार्ट देख चुके हैं तो ही आपको इस फिल्म की कहानी समझ में आएगी, और अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप फर्स्ट पार्ट देख लें। फर्स्ट पार्ट की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। फाइनल डेस्टिनेशन पार्ट 2 मूवी की शुरुआत होती है पिछले पार्ट के फ्लाइट 180 के विस्फोट के एक साल बाद। मूवी की शुरुआत में हम किम्बरली नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो कि टीवी पर न्यूज देख रही होती है। न्यूज में फ्लाइट 180 में बचे हुए सर्वाइवल की मौत पर बहस चल रही होती है, जिसमें सभी का मानना होता है कि अगर इंसान को जिंदा रहना है तो हमें अपनी आसपास की चीजों में छुपे भविष्य के संकेतों को समझना होगा। अगले सीन में किम्बरली अपने दोस्त शाइना, डानो और फ्रैंकी के साथ ट्रिप पर फ्लोरिडा जा रही होती है। जब वो हाईवे पर अपनी गाड़ी रोकती है तो उसकी विंडो पर एक बूढ़ी औरत नॉक करती है। उसके पास प्लास्टिक की बोतल का कचरा होता है जो नीचे फैल जाता है, लेकिन कोई भी उस बूढ़ी लेडी की हेल्प नहीं करता। किम्बरली कार का रेडियो ऑन करती है तो उसमें फ्लाइट 180 के मृतकों को श्रद्धांजलि देने की न्यूज चल रही होती है। किम्बरली चैनल चेंज करती है तो अब उसमें हाईवे टू हेल्थ सॉन्ग बजने लगता है। तभी किम्बरली के डैड का कॉल आता है। वो कहते हैं कि बेटा किम्बरली, तुम्हारे कार से ऑयल निकल रहा है, तुम जल्दी से इसे ठीक करवाओ। किम्बरली कहती है ठीक है। इसके बाद किम्बरली की नजर एक स्कूल बस पर पड़ती है जिसमें बच्चे शोर मचा रहे होते हैं। यह बस उसी स्कूल की होती है जिसके स्टूडेंट्स पिछले पार्ट में फ्लाइट 180 में मारे गए थे। थोड़ा सा आगे चलने के बाद किम्बरली नोटिस करती है कि एक पुलिस की कार उनके पीछे लगी हुई है। किम्बरली एक ट्रक को देखती है जो कि लकड़ियों से भरा होता है। किम्बरली कहती है मुझे लगता है मुझे गाड़ी गैराज में ले जानी चाहिए। इतने में पुलिस की कार उसे ओवरटेक कर लेती है। तभी आगे चल रहे ट्रक से लकड़ी की बल्लियां नीचे गिरने लगती हैं। एक बल्ली सीधा पुलिस ऑफिसर के कार के अंदर घुसकर उसके सर को आर पार करते हुए बाहर निकल जाती है, और मेरे जिगर के टुकड़ों बस मौत का खेल शुरू हो जाता है। तभी वहाँ पर एक लड़का बाइक से जा रहा होता है जो कि लकड़ी गिरने की वजह से अपनी ही बाइक से टकराकर बेरहमी से मर जाता है। इनके अलावा एक कार में प्रेग्नेंट औरत और एक कार में बिजनेस लेडी बैठी होती है, और इन सभी की कार भी लकड़ियों के लट्ठे से टकराकर ब्लास्ट हो जाती है। किम्बरली की कार भी एक बल्ली से टकराकर पलट जाती है, और वो देखती है कि सामने एक लड़का है, उसकी कार ब्लास्ट हो चुकी है और वो जिंदा जल रहा है। ये सारी मौत देखने में बहुत ज्यादा ही खतरनाक होती है। तभी सामने से एक जलता हुआ ट्रक आता है और वो उस लड़के की कार को उड़ा देता है, और अब वो ट्रक किम्बरली की कार को ठोकने के लिए आ रहा होता है, जिसे देखते ही किम्बरली की चीख निकल जाती है। और ये क्या, यह सब किम्बरली की इमेजिनेशन होती है। मतलब कि उसे भी पिछले पार्ट में जैसे एलेक्स को मौत से पहले का फ्यूचर दिखाई देने लगता था, वैसे ही यहाँ किम्बरली को भी मौत का फ्यूचर दिखाई देता है। मतलब कि मौत फिर से अपना खेल खेल रही थी, और इस बार मौत ने किम्बरली को चुना था। अब सीन शिफ्ट होता है और किम्बरली देखती है कि उसकी इमेजिनेशन वाली बूढ़ी लेडी कार की विंडो नॉक करती है और उसका कबाड़ा फैल जाता है। ये सब देखकर किम्बरली के होश उड़ जाते हैं। वो साइड मिरर में देखती है तो उसको स्कूल के पीछे पुलिस की कार दिखाई देती है, और तभी एक स्कूल बस उसे ओवरटेक करती है जिसमें बच्चे चिल्ला रहे होते हैं। किम्बरली अपने दोस्तों से कहती है कि आगे एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला है, मैंने अभी अभी देखा है। वो कार का म्यूजिक ऑन करती है तो उसमें वही हाईवे टू हेल्थ सॉन्ग बजता है। किम्बरली कार को रोड के बीचों बीच लगा देती है और रोड ब्लॉक कर देती है। अब पीछे कार से वो पुलिस वाला आदमी जिसका नाम वर्क होता है, वो अपनी कार से उतरकर किम्बरली के पास आता है और पूछता है क्या हुआ, और किम्बरली को कार से बाहर आने को कहता है। तो किम्बरली उसे बताती है कि मैंने अभी अभी देखा है आगे एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। तभी उसके सामने से वो लकड़ी के लट्ठे से भरा ट्रक निकलता है। किम्बरली पुलिस ऑफिसर से कहती है देखो, इस ट्रक की लकड़ियां अभी गिरने वाली हैं। तभी उन लकड़ियों के गिरने से हाईवे पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और एक एक करके सभी कारें आपस में टकराने लगती हैं। मतलब किम्बरली ने जो सब देखा था वो सब रियलिटी में होने लगता है। किम्बरली घबरा कर रोने लगती है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। तभी अचानक से एक ट्रक बहुत स्पीड में आता है, किम्बरली की कार को टक्कर मारता है। वो पुलिस ऑफिसर किम्बरली को धक्का देकर बचा लेता है, लेकिन किम्बरली के फ्रेंड्स उसे एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। इसके बाद सीन पुलिस स्टेशन पर शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं कि वर्क किम्बरली से पूछताछ कर रहा होता है। वहां पर सभी सर्वाइवर भी मौजूद होते हैं जो कि किम्बरली की वजह से मौत से बच जाते हैं। किम्बरली उन सभी को बताती है मैंने सब कुछ पहले ही देख लिया था, जैसे आज से ठीक एक साल पहले फ्लाइट 180 के पैसेंजर्स एलेक्स को पहले से ही फ्यूचर दिखा था।
वैसे ही मुझे भी सब कुछ दिखाई दिया है। मेरे जिगर के टुकड़ों, अब यहाँ से हमें पता चलता है कि पिछले पार्ट का हीरो एलेक्स भी मर चुका है। वर्क उन्हें बताता है कि अब सिर्फ क्लेयर ही जिंदा है और उसने खुद को एक मेंटल हॉस्पिटल में कैद कर रखा है। किम्बरली सबसे कहती है कि मौत हमारे पीछे है और एक एक करके हम सब मारे जाएंगे। किम्बरली की बातों पर किसी को भी यकीन नहीं होता है और सभी वहाँ से चले जाते हैं। मूवी के अगले सीन में हम एक सर्वाइवल लड़का इवान अपने अपार्टमेंट में चिल कर रहा होता है क्योंकि उसकी $2.5 मिलियन की लॉटरी लगी होती है। वो किचन में अपने लिए नाश्ता बनाने जाता है। वो देखता है उसके पैन में कुछ पुराने नूडल्स पड़े हुए थे। वो उन्हें खिड़की से बाहर फेंक देता है। इसके बाद वो फ्रिज से फ्रेश नूडल्स निकालता है। तभी उसके फ्रिज पर लगी हुई एक प्लास्टिक की मैग्नेट उसके नूडल्स में गिर जाती है। इवान ये देख नहीं पाता और नूडल्स को माइक्रोवेव में रख देता है और गैस ओपन करके कुछ बनाने लगता है। तभी इवान अपने ब्रांडेड वॉच पहनता है और बहुत खुश होता है। वो उंगली में रिंग पहनने के लिए उठाता है और जैसे ही वो रिंग पहनने वाला होता है तभी माइक्रोवेव में ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसके हाथ से रिंग छूटकर सिंक में चली जाती है। रिंग निकालने के लिए वो अपना एक हाथ सिंक में डालता है, लेकिन हाथ में वॉच होने की वजह से उसका हाथ उसी सिंक में फंस जाता है। तब तक गैस पर रखे पैन में आग की लपटें उठने लगती हैं और माइक्रोवेव में भी ब्लास्ट होकर आग लग जाती है। इवान कपड़े से आग को बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक आग पूरे रूम में फैल चुकी होती है। वो जैसे तैसे अपना हाथ सिंक से बाहर निकालता है, तब तक उसके रूम की सारी खिड़कियां बंद होने लगती हैं और वो एक चेयर उठाकर विंडो की कांच तोड़ता है और बाहर निकलता है। जैसे ही वो विंडो के पास लगी सीढ़ी से नीचे उतरता है तभी उसके अपार्टमेंट में ब्लास्ट हो जाता है। अभी तक तो इवान जिंदा था, फिर जैसे ही वो सीढ़ी से नीचे उतरता है तभी उसका पैर नीचे फेंके हुए नूडल्स पर पड़ता है और वो वहीं पर फिसल कर गिर जाता है और ऊपर लगी सीढ़ी उसकी आंख के आर पार हो जाती है और बहुत ही बेरहमी से इवान की मौत हो जाती है। बाप रे बाप। अगले सीन में हम ऑफिसर वर्क को देखते हैं जो कि फ्लाइट 180 में बचे सर्वाइवर पर रिसर्च कर रहा होता है। तभी हम व्यूअर्स को पता चलता है कि फ्लाइट 180 के हीरो एलेक्स की मौत उसके ऊपर ईंट गिर जाने से हुई थी। दूसरी तरफ सभी लोग जो हाईवे एक्सीडेंट के सर्वाइवर थे वो सब अपने अपने घरों पर टीवी में न्यूज देख रहे थे। तभी उन्हें पता चलता है कि उनमें एक सर्वाइवर इवान की मौत हो चुकी है। ये खबर सुनकर सभी के तोते उड़ जाते हैं। इसके बाद किम्बरली क्लेयर के बारे में रिसर्च करती है और अगली सुबह क्लेयर से मिलने उसी मेंटल हॉस्पिटल में जाती है। किम्बरली क्लेयर को सब कुछ बताती है और मदद मांगती है। क्लेयर उसे कहती है कि अगर मौत के चक्रव्यूह को चकमा देना है तो तुम्हें संकेतों पर ध्यान देना होगा और तुमने जिस क्रम में सभी को मरते देखा है उसी क्रम में सभी लोगों की मौत होगी। लेकिन यहाँ पर सीन उल्टा चल रहा था। किम्बरली ने सबसे लास्ट में अपने फ्रेंड्स को मरते हुए देखा था, लेकिन उनकी मौत तो सबसे पहले हुई। मतलब कि किम्बरली की इमेजिनेशन में मौत का क्रम उल्टा चल रहा होता है। मौत ना बहुत होशियार है। किम्बरली क्लेयर के साथ चलकर उसकी मदद करने के लिए कहती है, लेकिन क्लेयर मना कर देती है। यहाँ दोनों की आपस में नोक-झोंक होती है और किम्बरली वापस अपने घर आ जाती है। घर पहुँचने पर उसकी मुलाकात पुलिस ऑफिसर वर्क से होती है। वर्क उसे कहता है कि मेरे पास सभी सर्वाइवर का फोन आया और आज रात वो सभी मेरे घर पर इकट्ठा होकर मीटिंग करेंगे। तभी किम्बरली की नजर विंडो पर पड़ती है जिसमें उसे बहुत से कबूतरों का झुंड उड़ते हुए दिखाई देता है। किम्बरली इस संकेत को समझ जाती है। किम्बरली वर्क से कहती है अगर मौत के क्रम के मामले में क्लेयर का अनुमान सही है तो नोरा और टिम यानी कि ये माँ और बेटा कबूतरों के हमले से मारे जाएंगे। वो दोनों मौत के अगले शिकार हैं। अगर हम उन्हें सही समय रहते नहीं ढूंढ पाए तो वो मारे जाएंगे। आगे मूवी का सीन क्लेयर पर जाता है। वो सोच रही होती है कि ऐसे जीने का क्या ही फायदा, क्यों खुद को एक कमरे में बंद करके रखो, और वो डिसाइड करती है कि वो यहाँ से बाहर जाएगी। मूवी अब वापस उन माँ और बेटे पर आती है। नोरा अपने बेटे को लेकर डेंटिस्ट के पास आई होती है। तभी डेंटिस्ट टिम का दांत निकालने वाला होता है तो अचानक से विंडो से एक कबूतर आकर टकराता है। दरअसल बाहर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है। तभी एक कबूतर विंडो तोड़कर ऑफिस में घुस आता है। डॉक्टर उसे देखने बाहर चला जाता है, लेकिन इधर वो टिम का मुंह खोलकर उसके मुंह में ऑक्सीजन और एक गैस का सिलेंडर फिट कर देता है। तभी ऊपर से एक स्ट्रॉय आकर टिम के मुंह में गिर जाती है क्योंकि उसका मुंह खुला होता है। तभी नर्स अंदर आती है और उसके मुंह से वो फिश निकाल कर उसकी जान बचा लेती है। इसके बाद नोरा और टिम हॉस्पिटल के बाहर आ जाते हैं। तभी सामने से उसे किम्बरली और वर्क भाग कर आते हुए दिखाई पड़ते हैं। वो चिल्ला रहे होते हैं नोरा वो कबूतर, लेकिन कबूतर का नाम सुनकर वो बच्चा टिम कबूतरों के पास जाता है। तभी ऊपर से एक बहुत बड़ा कांच का ग्लास टिम के ऊपर गिर जाता है और उसकी ऑन द स्पॉट बहुत ही भयानक मौत हो जाती है। ये देखकर नोरा बहुत ही बुरी तरह से रोने लगती है। आगे वर्क किम्बरली को उसके घर छोड़ने जाता है। तभी उनकी मुलाकात
क्लेयर से होती है। किम्बरली क्लेयर को बताती है कि दूसरी मौत भी हो गई, वो बस एक 15 साल का लड़का था। क्लेयर कहती है ऐसी हकीकतों के लिए तैयार रहो। क्लेयर किम्बरली और वर्क को एक आदमी के पास लेकर जाती है। क्लेयर उस आदमी से कहती है कि प्लीज अगर तुम हमें बता दो कि इन मौतों को कैसे रोका जाए तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। वो आदमी उन्हें बताता है कि सिर्फ नई जिंदगी ही मौत को हरा सकती है और किम्बरली तुम्हें मौत के संकेतों को समझना होगा। इसके बाद वो लोग गाड़ी में गैस डलवाने के लिए एक स्टेशन पर रुकते हैं। तभी वहाँ किम्बरली को फ्यूचर दिखता है और वो एक सफेद वैन चला रही है और उसका नियंत्रण खो जाता है और वो सीधा जाकर झील में गिर जाती है। तभी वर्क उनसे कहता है तुम्हें याद है उस हादसे के वक्त एक प्रेग्नेंट लेडी सफेद वैन में थी जिसका नाम इसाबेला होता है। तभी क्लेयर को उस आदमी की बात याद आ जाती है। उसने कहा था कि मौत को सिर्फ एक नई जिंदगी ही बचा सकती है। इसका मतलब अगर इसाबेला उस बच्चे को जन्म दे देती है तो मौत हार जाएगी क्योंकि एक नई जिंदगी की शुरुआत होगी। इसके बाद वो लोग प्लान बनाते हैं कि हमें जल्द से जल्द उस प्रेग्नेंट लेडी को ढूंढना पड़ेगा और उस झील में डूबने से बचाना होगा ताकि वो बच्चे को जन्म दे सके। अब सीन शिफ्ट होता है, बचे हुए सभी सर्वाइवर वर्क के घर में इकट्ठा होते हैं। इसके बाद क्लियर उन सबको बताती है कि मौत के क्रम में अगला नंबर नोरा का है और उसे संकेतों को समझना होगा। तभी वहाँ से एक लड़की बाहर सिगरेट पीने के लिए आती है। नोरा भी अपने बेटे की मौत की वजह से काफी सैड होती है और वहाँ से चली जाती है। उसके साथ एक बाइक वाला सर्वाइवर जॉन भी चला जाता है। तभी वर्क के घर में बचे एक सर्वाइवर को एक संकेत समझ आता है। वो जमीन और एक टॉय की शेडो देता है जिसमें हुक वाला इंसान होता है। वो कहता है मैंने पहले भी ऐसा इंसान देखा है। तभी किम्बरली के दिमाग की बत्ती जलती है और वो सभी नोरा को बचाने के लिए भागते हैं। वर्क नोरा को कॉल करता है। तभी नोरा का फोन नीचे गिर जाता है। वो नीचे झुककर कॉल रिसीव करती है। तभी नोरा के हेयर्स में एक हुक अटक जाता है। वर्क उसे कहता है कि हुक वाले आदमी से बचकर रहना, वो तुम्हें मारने वाला है। नोरा देखती है कि लिफ्ट में उसके साथ हुक वाला आदमी है। जैसे ही वो लिफ्ट से बाहर भागने का सोचती है तभी वो लिफ्ट के दरवाजों के बीच में फंस जाती है। उसका सिर लिफ्ट के अंदर और बाकी बॉडी लिफ्ट के बाहर होती है। तब तक क्लेयर वहाँ आ जाती है और वो नोरा को बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन नोरा का सर अलग हो जाता है और उसकी बॉडी क्लेयर के हाथ में रह जाती है। ये सब देखकर सभी लोगों की बहुत बुरी फट जाती है। दूसरी तरफ वर्क को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि पुलिस को इसाबेला का पता चल गया है, उन्हें उसकी वैन भी मिल गई है। तभी एक सर्वाइवर जॉन वहाँ आता है। वो नोरा की मौत देखकर बहुत डर जाता है और खुद के सर पर पिस्तौल लेकर गोली चलाता है। वो 4-5 बार फायर करता है लेकिन गोली चलती ही नहीं है। वर्क चेक करता है तो बंदूक में पूरी 6 गोलियां होती हैं। तभी क्लियर कहती है अभी इसके मरने की बारी नहीं है। इसके बाद वो बचे हुए सभी सर्वाइवर पुलिस स्टेशन जाते हैं इसाबेला से मिलने के लिए, लेकिन तभी इसाबेला के पेट में दर्द होने लगता है बिकॉज उसकी डिलीवरी का टाइम होने वाला है। तभी एक ऑफिसर इसाबेला को उसकी व्हाइट वैन में लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ सभी सर्वाइवर एक साथ कार में आ रहे होते हैं। तभी वो सब एक एक करके अपनी स्टोरी सुनाते हैं कि उन्होंने पहले भी मौत को चकमा दिया है। सभी की स्टोरी में एक चीज कॉमन होती है, सभी किसी न किसी तरह से फ्लाइट 180 के सर्वाइवर की मौत से कनेक्टेड होते हैं। उनका कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होता है। वो लोग कार से जा रहे होते हैं। तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी कार एक लकड़ी के गट्टों में जाकर फंस जाती है। वहीं उसी ऑफिसर की नजर भी हाईवे पर हुए किम्बरली के कार एक्सीडेंट पर पड़ती है जो इसाबेला को लेकर हॉस्पिटल जा रहा होता है और वो पुलिस को उनकी मदद के लिए बुलाता है और इसाबेला को लेकर वहाँ से चला जाता है। वे सभी सर्वाइवर कार से बाहर निकल आते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं होता, लेकिन एक लड़की जो कि बिजनेसमैन लेडी थी वो उस कार में फंस जाती है। तभी कार का एयरबैग ओपन हो जाता है और वो भी एक नुकीली लकड़ी से टकराकर मर जाती है और कार से सारा फ्यूल नीचे फैल जाता है। वहीं उस लेडी के हाथों से सिगरेट नीचे गिर जाती है और कार के साथ आसपास के एरिया में ब्लास्ट हो जाता है। वहीं एक सर्वाइवर जो कि ड्रग एडिक्ट होता है उसकी बॉडी से एक नुकीली तार आर पार हो जाती है और उसका शरीर 3 हिस्सों में कटकर अलग होकर नीचे गिरता है। तभी वर्क के पास कॉल आता है कि इसाबेला के पास ही हॉस्पिटल में है। किम्बरली और क्लियर वर्क से कहते हैं जल्दी से हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। इसके बाद वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं और फिर से किम्बरली को फ्यूचर दिखता है कि एक नर्स उसका गला दबा रही है और वो इसाबेला को मार देगी। वे सभी लोग जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचते हैं। तभी हॉस्पिटल में वाइक वाला सर्वाइवर जॉन भी मौजूद होता है। क्लियर उसे देखने के लिए जाती है लेकिन उसकी ऑक्सीजन वाली पाइप टूट जाती है और जॉन की भी मौत हो जाती है। इधर किम्बरली अपने इमेजिनेशन में जिस डॉक्टर को देखती है उसे वो डॉक्टर मिल जाती है और वो उस डॉक्टर
को इसाबेला के पास जाने से रोक लेती है और तब तक इसाबेला एक लड़के को जन्म दे देती है। किम्बर्ली और वर्क बहुत खुश होते हैं और एक नए जीवन की शुरुआत हो चुकी है और वो बाहर जाकर क्लेयर को भी ये खुशखबरी सुनाते हैं। तभी किम्बर्ली को एक बार फिर से फ्यूचर दिखता है कि क्या ये इसाबेला तो उस हादसे में मरने वाली नहीं थी। किम्बर्ली कहती है मैंने खून से सने हाथों को देखा। तभी क्लेयर जॉन के रूम में जाती है। वैसे ही वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसमें जलकर क्लेयर के चिथड़े उड़ जाते हैं। तभी किम्बर्ली देखती है उसके हाथ खून से लाल हैं, जैसे कि उसने अपने फ्यूचर में देखे थे। अब किम्बर्ली को समझ आता है कि वो खुद को ही देख रही थी। तभी उसकी नजर उस वाइट वैन पर पड़ती है। किम्बर्ली को सब समझ आ जाता है। वो वर्क से कहती है कि नई जिंदगी के लिए उसे खुद की कुर्बानी देनी होगी और वर्क से कहती है जाओ तुम उसी डॉक्टर को ढूंढो। किम्बर्ली वाइट वैन के साथ खुद को एक झील में डुबा देती है, लेकिन वर्क किम्बर्ली को बाहर निकाल लेता है और वो डॉक्टर किम्बर्ली को बचा लेती है। वर्क किम्बर्ली से कहता है नई जिंदगी मुबारक हो, बधाई हो, हम कामयाब हुए, तुम्हारी वजह से हमने मौत को मात दे दी। मतलब कि मेरे जिगर के टुकड़ों, नई जिंदगी का मतलब था किसी ऐसे को बचाना जो मरने वाला हो। अब मूवी में हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ किम्बर्ली और वर्क किम्बर्ली के पिता और बर्फ की फैमिली एक साथ पिकनिक मना रहे थे। वहीं वर्क का दोस्त उसे बताता है कि कुछ दिन पहले उसका बेटा ब्रायन एक न्यूज वैन से टकराने ही वाला था। आखिरी वक्त पर रोरी ने उसे खींच लिया और ब्रायन की जान बचा ली। ब्रायन बारबेक्यू पर एक तंदूर चेक कर रहा था। तभी उस बारबेक्यू में बहुत बड़ा धमाका होता है और ब्रायन का एक हाथ कटकर खाने की टेबल पर गिरता है। ये देखकर सभी लोग जोर जोर से चिल्लाते हैं, मतलब कि मौत अपना खेल अभी भी खेलेगी। और ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। मेरे जिगर के टुकड़ों, अगर आपको मूवी पसंद आई और आप आगे की स्टोरी भी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में 3rd पार्ट लिख दीजिएगा। मैं आप ही सभी लोगों के लिए वो भी लेकर आ जाऊंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ख्याल रखना अपना। और आप कहाँ चले, चैनल सब्सक्राइब करो चुपचाप से। आई लव यू फैमिली। आई होप आपको हमारे मूवी समझाने का तरीका पसंद आया होगा। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहें। गुड बाय।